आइए, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आई होप आप अच्छे होंगे भी। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 9 से पॉलिनोमियल यानी अर्थात बहुपद लेकर के आया हूँ। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी जो मैं पूर्व के वीडियो में दे चुका हूँ और कुछ आगे आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर तो कुछ ज्यादा होता है, लेकिन क्लास 9 और क्लास 10 तक हम लोग तीन त्रिघातीय बहुपद तक ही पढ़ते हैं। तो हम देखिए, अगर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो उसको हम पहला प्रकार जो है एक घातीय बहुपद, दूसरा है द्विघातीय बहुपद और तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। इससे अधिक हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास 9 और क्लास 10 में, है ना। तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? एक घातीय वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे हम एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब बात आती है द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात दो हो, उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और त्रिघातीय बहुपद क्या है? तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? तीन हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जाने कि बहुपद का घात है क्या, है ना। तो बहुपद का जो घात होता है ना, तो क्योंकि हम जानते हैं कि अनेक पदों से मिलकर एक बहुपद बनता है, तो किसी चर के जिस पद का घात का अंक सबसे अधिक होता है, वही वही घात या वही घातांक उस बहुपद का घात होता है। जैसे मान के चलिए, मैं यहां लिखूं 4x2 प्लस 3x1 प्लस 5, चाहे यहाँ 3 लिखिए या 2 लिखिए, प्लस 5। तो देखिए, इस पद का घात क्या है? क्योंकि हम घात जब भी देखते हैं चर का देखते हैं, तो इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, यहाँ कोई घात नहीं है। इसका मतलब चर का घात 0 था, तब ना उसका वैल्यू 1 हो गया। तो 5 गुने 1 हुआ तो 5 हो गया, तो यहाँ 0 है। तो इस तीनों पद में सबसे अधिक घात क्या है? 3 है। तथा इस बहुपद का जो घात होगा हमारा, वो क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो हमने कहा कि एक घातीय बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। इसे देख लीजिए, 4x प्लस 2, यहाँ घात 0 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो सबसे अधिक घात क्या है? 1 है, अतः इस बहुपद का घात क्या होगा? 1 होगा। अतः यह एक घातीय बहुपद का उदाहरण है। दूसरा अगर हम बात करें द्विघातीय, यानी वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जिससे 3x² प्लस 4x, यहाँ देख लीजिए, इस पद का घात क्या है? 2 है, इस पद का घात क्या है? 1 है, तो अधिक कौन है? 2 वाला, अतः किसका एग्जाम्पल है? द्विघाती का है। अब त्रिघात की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ त्रिघात का एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है। इस पद का घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 0 है, तो तीनों पदों में सबसे अधिक घात किसका है? इसका कितना है? 3, अतः किसका एग्जाम्पल है? त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। अब हम बात करें कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने देखा कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जरा देखें कि पदों के आधार पर जो होते हैं बहुपद, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जान जाइए, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। तो ये निम्न प्रकार से होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद। और तीसरा होता है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। और चौथा होता है बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। थोड़ा सा इस चारों को जानने से पहले हम एक चीज को और जान लें। बहुपद का मानक रूप, बहुपद
का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप क्या होता है? देखिए, किसी भी पद में माने किसी भी चर में जब बहुपद के पद जो होते हैं घातों के आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे तो उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। किसी भी चर में अगर किसी बहुपद के पद जो है उनके घात अगर आरोही क्रम में रहे या अवरोही क्रम में रहे तो उस बहुपद को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ देखें 3x² प्लस 5x का पावर 3 प्लस 2x प्लस हम 5 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है 3 है, देखिए यहाँ घट गया 1 है, यहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ 2 है, यहाँ बढ़ा फिर यहाँ घट गया, तो ये मानक रूप में नहीं है। या तो ये बढ़ता या ये एकदम से घटता तो मानक रूप में हो जाता। अब अगर देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 लिखते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 घट रहा है, देखिए अवरोही क्रम में। इस चर का घात 2 है, इस चर का घात 1 है, यहाँ जो चर है वो गायब हो चुका है चूंकि पावर 0 आ चुका है, तो यहाँ 2 है, 1 है, 0 है, यानी घटते क्रम है, तो ये मानक रूप में है। अगर हम यहाँ लिखे x प्लस 2x² प्लस 3x³ देखिए यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ते क्रम में है, तो ये बहुपद का मानक रूप है। अब हम चलते हैं यहाँ पे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो जान जाइए। पदों के आधार पर जो होते हैं बहुपद निम्न प्रकार के हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद और चौथा बहुपदी बहुपद, है ना। तो एक पदी बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x, ये इसमें सिर्फ ओनली वन एक पद है, 5x इसमें एक पद है, 7x² इसमें भी एक पद है, मात्र और मात्र एक पद हो, वह एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है। द्विपदी बहुपद क्या है? तो द्विपदी बहुपद कहता है कि वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो। जैसे यहाँ देखिए 3x² प्लस 2x, देखिए एक पद और एक पद, 2 पद है, अतः ये द्विपदी का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ हम ले लें 3x² प्लस 5, यहाँ भी एक और एक 2 पद है, तो ये द्विपदी का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बात करूं त्रिपदी की, त्रि माने 3, पदी माने पद, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 3 हो। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 2, देखिए 1, 2 और 3, इसमें कितने पद है? 3 पद है, अतः त्रिपदी बहुपद है। बहुपदी यानी जिसमें 3 से अधिक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद हो उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। जिस तरह यहाँ 1, 2, 3 है, इसके बाद चौथा पद जैसे आ जाए, देखिए 3x³ 5x² प्लस 7x प्लस 8, इसमें देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। बहुपद की संख्या 3 से अधिक हो गई तो क्या हो जाएगा? बहुपदी हो जाएगा। अगर 5 हो जाती पदों की संख्या तो भी बहुपदी हो जाता, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो देखा बहुपद का कुछ बेसिक जानकारी को देखा आज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।